नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज जो है मैं आपको कल जो हमने आपको क्लास नहीं दी थी वो क्लास आज मैं दे रहा हूँ। 29 और 23 जून 2023 की क्लास आपको दोनों को दिन की एक साथ दे रहा हूँ। लास्ट डे क्लास किसी कारण से अपलोड नहीं कर पाया था, नेटवर्क इशू था, ठीक है ना। तो आज इस 29 और 30 जून की जो है इंपोर्टेंट राजस्थान करंट के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को आप सभी अपने मित्रों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, ठीक। क्लास को लाइक जरूर करना और लास्ट में मुझे कमेंट करके जरूर बताना क्लास आपको कैसे लगी। और लास्ट में इस क्लास के अंतर्गत मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, इस क्लास में हम बात करेंगे प्रदेश में खुलेगा मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र। फिर हम बात करेंगे जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेले का होगा आयोजन। फिर है प्रदेश में खुलेगी मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट। फिर है नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान करंट से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 29 और 30 जून से संबंधित है, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। देखिए 27 तारीख को जो हमने पढ़ा था उसका मैं आपको ब्रीफली 28 तारीख को जो हमने पढ़ा था उसका मैं आपको ब्रीफली एक बार रिवीजन दे रहा हूं ताकि आपका वापस जो है रिकॉल हो जाए, ठीक है। चलिए तो देखिएगा, हमने पढ़ा था विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी बालाजी की प्रतिमा का शिलान्यास कहां पर किया गया? तो ये किया गया भाई शिशवी गांव उदयपुर के अंतर्गत, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द एशिया HRD कांग्रेस ने किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह किया भाई पवन अरोड़ा को। फिर है राजस्थान में मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत स्थानीय क्षेत्रों में कलाकारों को कितने दिवस की कला प्रदर्शन का अवसर सुनिश्चित किया जाएगा? तो इन्हें जो है 100 दिवस जो है अवसर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हमने पढ़ा था राजस्थान का पहला सरकारी हॉर्स पोलो मैदान कहां बनाया जाएगा? तो ये बनेगा उदयपुर के अंतर्गत। फिर है हाल ही में राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत खाद्य सामग्री खरीदने का काम अब किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जिला स्तरीय समिति को। फिर नेक्स्ट है राजस्थान के BSF जवान जिन्हें उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया, तो वह है सुंदर सिंह। कौन है? सुंदर सिंह, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से देखना, 29 और 30 जून के इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है राजस्थान करंट से संबंधित। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्थान के किस जिले में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोला जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लेना, आने वाला एग्जाम में 100% पेपर में दिखेगा आपको। क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोला जाएगा? तो यह खोला जाएगा, देखो भाई, एक तो जयपुर के अंतर्गत, जोधपुर में, कोटा के अंतर्गत, मतलब ये तीनों ही जिलों के अंतर्गत जो है ये परामर्श केंद्र खोला जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यानी कि उपयुक्त सभी जो है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट के बारे में कि जयपुर, जोधपुर, कोटा में मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खुलेगा। फिर है मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर, कोटा में मेडिकल कॉलेजों में जो यहाँ पर जयपुर और जोधपुर और कोटा इन तीनों ही जिलों के अंतर्गत जो मेडिकल कॉलेज हैं उसके अंतर्गत जो है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। फिर है इसके लिए आवश्यक फर्नीचर एवं उपकरणों के लिए क्रय की मंजूरी भी प्रदान कर ली है। फिर है प्रस्ताव के अनुसार यह सेंटर चिकित्सा महाविद्यालय अथवा चिकित्सालय में उपलब्ध स्थान पर संचालित किए जाएंगे। इससे लोगों को मनोवैज्ञानिक परामर्श मिल सकेगा। तो ये जो है केंद्र कहां पर खोले जाएंगे? मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र कहां खुलेगा? तो याद रखना, जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंतर्गत ये केंद्र खोले जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस बार और फैक्ट लिखा हुआ है प्रत्येक संस्थान के लिए 3 क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसके अलावा 6 काउंसलर्स, फिर है कि 4 वार्ड बॉय, सिक्योरिटी गार्ड, अटेंडेंट और इसके अलावा 2 मशीन विद मैन भी जो है सेवाएं में उपलब्ध रहेंगे यहाँ पर। फिर नेक्स्ट मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। मतलब ये जो मनोवैज्ञानिक परामर्श केंद्र खोलने जा रहे हैं जयपुर, जोधपुर और कोटा के अंतर्गत, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी घोषणा जो है मुख्यमंत्री ने जो बजट वर्ष 2023 की घोषणा की गई थी 10 फरवरी को, तो उस समय जो है इसमें घोषणा की जा चुकी थी ऑलरेडी पहले से, और उसी पर जो है उसी को कंप्लीट करते हुए अब जो ये खोले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 जुलाई 2023 को राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? देखिए 3 जुलाई को जो है राज्य स्तरीय सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया जाएगा। तो यह कहां पर किया जाएगा? यह होगा जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो इसका इफेक्ट क्या है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव 3 जुलाई को जयपुर के जालाना संस्थानिक क्षेत्र में, जालाना के क्षेत्र के अंतर्गत जो है, जालाना जो एरिया है कहां पर? जयपुर के अंदर, तो वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा लाभार्थी उत्सव का, सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी उत्सव, याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फिर नेक्स्ट स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो जयपुर के अंतर्गत जालाना के अंतर्गत, जालाना में जो क्षेत्र स्थित है, क्षेत्र का नाम है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है।
फिर देखिएगा इलाहाबाद उत्सव आयोजित होगा। फिर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। मतलब कि जो भी पेंशनधारी है सामाजिक सुरक्षा, उनको जो है बढ़ी हुई पेंशन राशि यानी 1000 रुपये मंथली जो है ये हस्तांतरित कर ली जाएगी उनके खाते के अंदर। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन कब किया जाएगा। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना जोधपुर के अंतर्गत जो है संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन कब किया जाएगा। देखिए जयपुर के अंतर्गत जो है आयोजन किया जा चुका है, किसका, इसका जयपुर के अंतर्गत आयोजन हो चुका है किसान मेले का। और उसके अलावा जो है उदयपुर के अंतर्गत जो है 2 दिवसीय किसान मेले का आयोजन हुआ है। और अब जो है ये आयोजन हो रहा है कहां पर, जोधपुर के अंदर। कहां पर हो रहा है भाई, जोधपुर के अंतर्गत जो है किसान मेले का आयोजन हो रहा है। तो याद रखना ये तीनों ही पॉइंट्स मैंने आपको कंप्लीटली पहले ही बता दिए सारे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो भी अगर आप नहीं देखे तो कंप्लीटली आप पर डे वीडियो देखते रहिएगा, आपको सारा नॉलेज में मिलता रहेगा। ठीक है, और इसके अलावा जैसे मंथ कंप्लीट हो जाएगा जून मंथ, तो उसकी मैं आपको सार संग्रह की क्लास भी दूंगा जिसमें आपका ये पूरा फैक्ट जो है वो एकदम से साथ में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिएगा क्या है, जोधपुर के अंदर जो है संभाग स्तरीय किसान मेले का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये किया जाएगा भाई 30 जून 2023 को किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए इसके बारे में क्या है फैक्ट, किसान महोत्सव जोधपुर में संभाग स्तरीय किसान मेले का किसान महोत्सव का आयोजन जो है 30 जून 2023 को किया जाएगा। इसमें हजारों किसान जो है कृषि की तकनीकों से संबंधित रूबरू होगी। मतलब कि इस किसान मेले के अंतर्गत किसानों को ये बताया जाएगा कि आपको किस तकनीक से जो है खेती करनी चाहिए, नई तकनीक बताई जाएगी खेती करने की, ताकि जो है उनको कम अनुदान में जो है मतलब कम खर्च के अंतर्गत जो है ज्यादा वो अपनी अनाज की उपलब्धि कर सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में दौसा जिले के राजकीय कन्या महाविद्यालय महोबा का नाम बदलकर क्या रखा गया। देखिए याद रखना हाल ही के अंतर्गत दौसा जिले के अंतर्गत जो एक कन्या महाविद्यालय है उसका नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय महोबा क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, महोबा क्षेत्र के अंतर्गत, तो इसका नाम बदलकर क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया श्रीमती सावित्रीबाई फूले राजकीय कन्या महाविद्यालय। ठीक है, याद रखना क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये चेंज कर लिया गया, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। इसके अलावा कुछ और नाम भी चेंज कर लिए गए, तो देखो ध्यान से क्या है, मैं आपके सामने सारे लेकर आया हूँ फैक्ट। देखिए 3 कॉलेज है जिनका नाम परिवर्तन किया गया, कौन कौन से, एक तो चूरू जिले के अंतर्गत है जिसका नाम है राजकीय कन्या महाविद्यालय, इसका नाम चेंज करके क्या किया गया, तो इसका नाम रखा गया स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना चूरू जिले के अंदर, कहां पर, चूरू जिले के अंतर्गत जो राजकीय कन्या महाविद्यालय है उसका नाम चेंज करके स्वामी गोपाल दास राजकीय कन्या महाविद्यालय किया गया। फिर दौसा जिले के अंदर, कहां पर, दौसा जिले के अंतर्गत जो है एक राजकीय महाविद्यालय है मंडावर के अंतर्गत जिसका नाम बदलकर टीकाराम पालीवाल राजकीय महाविद्यालय किया गया। ठीक है, फिर याद रखना नेक्स्ट है दौसा जिले के अंदर, कहां पर, देखिए याद रखना ये दौसा जिले के अंतर्गत है। इसके अलावा ये एक और पॉइंट था, एक मिनट बता दूं मैं आपको कौन सा था। चलिए देखिए दौसा जिले के अंतर्गत जो है कौन सा है, एक है राजकीय कन्या महाविद्यालय है जिसका महोबा के अंतर्गत। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम चेंज कर लिया गया, इसका नाम रखा गया श्रीमती सावित्रीबाई फूले राजकीय महाविद्यालय। यही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था महोबा क्षेत्र का, तो महोबा क्षेत्र क्या होगा, श्रीमती सावित्रीबाई फूले राजकीय महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने किस राज्य में नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया, तो यह किया गया तमिलनाडु के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने तमिलनाडु राज्य में कोयम्बटूर जिले के में जो है अभी हाल ही में जो बुधवार गए उस बुधवार को जो है नवनिर्मित राजस्थानी संघ भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए फिर देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्रदेश में किस जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोली जाएगी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश यानी राजस्थान के कौन से जिले में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खोली जाएगी, तो यह भाई खुलेगी कहां पर, जोधपुर के अंतर्गत खुलेगी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखो इसके बारे में फैक्ट क्या है, जोधपुर के अंतर्गत जो है मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट खुलेगी। फिर ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन आधुनिक बर्न यूनिट स्थापित होगी। जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में मातृ एवं शिशु स्वीकृत स्वास्थ्य यूनिट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एवं आधुनिक बर्न यूनिट की स्थापना की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इसके लिए 28.12 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, राजस्थान की किस अंतरराष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर ने इंग्लैंड की लेक कॉनिस्ट को 8.3 किलोमीटर बिना रुके पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है, तो वह है झरना कुमावत। कौन है भाई, झरना कुमावत है राजस्थान के जिन्होंने इसमें जो है इतिहास रचा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में कि उदयपुर की स्विमर है जिसने इंग्लैंड में इतिहास रचा, कौन है ये, तो यह है भाई झरना, कौन है, झरना कुमावत। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, याद रखना इसको। नेक्स्ट देखिए और इसके बारे में फैक्ट क्या कह रहे हैं, और इसके बारे में फैक्ट आपके सामने है, उदयपुर शहर की अंतरराष्ट्रीय ओपन वाटर स्विमर झरना कुमावत ने इंग्लैंड की लेक कॉनिस्टर में 3 घंटे 15 मिनट मतलब 3.25 घंटे में जो है मिनट एंड
टू एंड स्विमिंग कर 8.3 मतलब कि 8.3 किलोमीटर का सफर बिना रुके पार कर एक नया कीर्तिमान रचा है। फिर वह पहली भारतीय महिला है जो यूके में होने वाली रेस कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है, इस अचीवमेंट के लिए वे पिछले 3 साल से जो है ओपन वाटर स्विमिंग प्रशिक्षण ले रही है, मतलब प्रशिक्षण कर रही थी, सीख रहे थे, ठीक है। अब पूरे साल समुद्र, नदी और झीलों में स्विम करती रही और सर्दियों में फिर जो है स्विमिंग में बरकरार रही। तो और इस प्रकार से फिर जो है ये उन्होंने इतिहास रच गई है, ठीक है। देखिए मित्रों, कोई भी चीज प्रैक्टिस के बिना सफल नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने देखो काफी कितनी प्रैक्टिस की है, फिर जो है इन्हें सफलता मिली है, ठीक है। चलिए तो देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो क्वेश्चन था उस वीडियो का क्या आंसर है, ध्यान से सुनना। राजस्थान के किस जिले में होम्योपैथिक खोला जाएगा? तो ये होम्योपैथिक कॉलेज खुलेगा, तो ये खुलेगा भाई भरतपुर के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन फॉर यू, यानी आज का जो वीडियो है उसके अंतर्गत आपको जो क्वेश्चन दिया जा रहा है उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। प्रदेश के किस जिले में ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी? क्या है, ब्लू पोल्ट्री सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो उदयपुर, जयपुर, जोधपुर या सिरोही, जो भी आंसर रहेगा उसका आंसर मुझे आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं राजस्थान करंट रिवीजन रूल्स के बारे में। तो क्या है इसमें, खास ध्यान से देखना। बजट वर्ष 2023-24 की अनुपालना में प्रदेश के किस चिकित्सालय में रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित की जाएगी? रोबोटिक सर्जरी यूनिट स्थापित की जाएगी कहां पर? तो वह है तभी मथुरा दास माथुर MDM विश्वविद्यालय चिकित्सालय जोधपुर के अंतर्गत होगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तो ये जोधपुर के अंतर्गत हो गया। फिर नेक्स्ट है थार जो ग्राम है थेरावर कुम्हेर भरतपुर के अंतर्गत है ये, उसकी वह सरपंच जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच द्वारा अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड 2023 से 12 मार्च 2023 को दिल्ली में सम्मानित किया गया। तो वह कौन है? वह है सावित्री यादव। कौन है? श्रीमती सावित्री यादव। फिर नेक्स्ट है, प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कब किया, कहां पर की गई? तो ये की गई जोधपुर के अंदर। ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखना, ठीक है। कौन सी? कि प्रदेश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहां पर की गई? जोधपुर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं RBSC जीके डोज के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है खास, और रेत के टीले जो हवा के साथ में अपना स्थान बदल देते हैं उन्हें कहते हैं दोरे। क्या कहते हैं? दोरे कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म धूल भरी हवाओं को क्या कहते हैं? उसे लू कहते हैं। फिर है, मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? वह समवर्षा रेखा कहलाती है, ठीक है। फिर है, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह है झालावाड़ जिला। फिर है, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो वह है माउंट आबू। कौन सा भाई? माउंट आबू, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ मित्रों हमारी आज की जो राजस्थान कल की क्लास थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। सारे अपडेट, सारी न्यूज टेलीग्राम पर ही अवेलेबल करवाई जाती है, तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब तक अपने YouTube चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलिए कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा क्लास आपको कैसी लगी और किस प्रकार की जो है आपकी डिमांड है, कौन सी क्लास आप और चाहते हैं और क्या जो है इस क्लास में इंप्रूवमेंट चाहते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। पूरी क्लास देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।